नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज़। मैं हूं विशाल और बिहार विधानसभा चुनाव का मतगणना भोजपुर जिले में लगभग संपन्न हो चुका है। यहां पर बड़हरा से बीजेपी के प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह जीते हैं। उनसे बात करते हैं। सर, आप जीत गए हैं, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अभी सूचना तो मिली है कि जीत गए हैं, तो कोई जीतता है तो अच्छा लगता है। सामान्य मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, प्रकृति का नेचर है भी कि आदमी जीतता है तो जरूर अच्छा लगता है। अच्छा लगा। आपने जीत हासिल की, क्या माना जाए कि आपको मंत्रिमंडल मिलेगा? क्योंकि आप जब नहीं भी जीते थे फिर भी बड़हरा की जनता आपको मंत्री ही कहती थी। हाँ, कहती थी। आज भी लोग मंत्री जी ही कहते हैं, कोई मंत्रिया भी कह देता है, बहुत प्रेम से कहते हैं लोग। तो अब मंत्रिमंडल में जहाँ तक जाने का प्रश्न है, तो इसका फैसला हमारे नेता जो होंगे, जो मुख्यमंत्री होंगे, उनको लेना है। और मंत्री बनने की इच्छा किसकी नहीं होती है, सबकी इच्छा मानव का ये नेचर है, नेचुरल है ये। तो अब वो फैसला करेंगे मुख्यमंत्री जी कि उनको किसको रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लेना है भोजपुर से। तो ये उनका। अब विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का विकास आप करेंगे, क्या? देखिए, सबसे पहले बात तो ये बिहार विधानसभा में बड़हरा विधानसभा जो है वो एक बहुत ही गौरव प्राप्त विधानसभा था। इसकी प्रतिष्ठा पूरे राज्य में थी। एक तो वो ख़त्म हुई है, उसको हम कहीं ना कहीं फिर से प्रतिष्ठित करने का काम, उसको लौटाने का काम करेंगे। और दूसरा कि जो हमारे बच्चे बेरोजगार हैं उनके लिए हम कुछ सोच रहे हैं कि जो हम कर सकें इस बाढ़ग्रस्त एरिया में, उसको हम करने का प्रयास करेंगे। टोपो लैंड की समस्या बड़ी गंभीर है मेरे यहाँ, जो दियारा एरिया है उसमें बहुत से किसान उसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी समस्या हो गई है, उसको भी दूर करने का प्रयास हमसे होगा। कटाव वगैरह, गंगा नदी का तो नेचर है कटाव, लेकिन उसको भी हम जहाँ तक होगा दूर करने का प्रयास करें। एक सवाल है आपसे, जिस तरह बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा इस बार बड़ा बना हुआ था, लेकिन फिर भी आपकी रैलियों में, आपके चुनावी प्रचार प्रसार में युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, क्या कारण है इसके पीछे? हमारे जी हाँ, हमारे रैलियों में बच्चे, और मैं आपको यदि सही बात आप पूछ रहे हैं तो मैं इन बच्चों का कर्ज जो है वो 7 जन्मों में भी मैं नहीं उतार सकता। और ये बच्चे हमारे पीछे नहीं थे, ये इस व्यवस्था से त्रस्त होकर के उन्होंने हमको अपने एक सिंबल के रूप में चुना और हमको उन्होंने प्रतिष्ठा दी, हमको सम्मान दिया, हमको स्नेह दिया, इज्जत दिया और हमको सहयोग दिया। ये कारण था कि लड़के या वहाँ जो आम जनता है वो इस व्यवस्था से काफ़ी त्रस्त हो गई थी, परेशान हो गई। रोजगार हो या आत्मनिर्भर बनाने की बात लोगों की, क्या करेंगे उसके लिए आप? उसके लिए देखिए, कुछ टेक्निकल क्षेत्रों में क्या हम कर सकते हैं इसको देखेंगे। हमारा तो बाढ़ग्रस्त एरिया है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ करने का प्रयास जरूर करेंगे। और दूसरा है कि हमारे बच्चे जो टेक्निकल शिक्षा कहीं लेना चाहेंगे बाहर में, तो उसमें एक अभिभावक के रूप में मैं उनके लिए खड़ा रहूँगा, मदद करूँगा, उनको आगे बढ़ाऊँगा। खेल में आप काफ़ी रुचि रखते हैं, क्या करेंगे इस बार? क्या कोई स्टेडियम बनेगा? निश्चित। देखिए, हमको मौका मिला तो हमने 2 जगह स्टेडियम का निर्माण करवाया और अभी हमने कई जगहों को चिन्हित किया है, क्या कि लड़कों के लिए यह आवश्यक है कि उनका मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो उसमें हम ये प्रयास करेंगे कि 4-5 जगहों पर कम से कम अच्छे स्टेडियम का निर्माण हम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे चैनल में आपने कुछ समय दिया। तो आपने अभी बड़हरा के भाजपा प्रत्याशी जो जीत गए हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह की बातों को सुना कि किस तरह इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में वह जीत हासिल करके जनता के बीच गए हैं, जनता के बीच जाएंगे और क्या उनका मुद्दा होगा यह भी आपने सुन लिया। ऐसे ही राजनीतिक खबरों या अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए फोर्थ पिलर न्यूज़। सहयोगी कुमार गौरव के साथ मैं विशाल।